अभी ये गाना चल रहा है और इसमें है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे और मैं मर जाऊं। क्या लिरिक्स है इसके। भाई साहब क्या मैं बताऊं भाई, 10,000 किलोमीटर फाइनली। पहले 10,000 किलोमीटर तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिए भाई। फ्यूल की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है भाई इस साइड में, आगे मिले ना मिले, इसलिए पहले ही फ्यूलअप करा लेते हैं। भाई को भी फ्यूलअप कराना था तो हम यहाँ रुक गए। भाई से मिलो, कैसे हो? बस ठीक. I'm Samarth and we met on the road. हाँ So it was a good experience to ride together and we are going to part ways in like further down the road. सो ही इज़ बेसिकली फ्रॉम भुवनेश्वर राइट? Yeah. बिलीव मी, अगर आप राइडिंग करते हो और ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि रोड पे ऐसी सिचुएशन हो रही है तो अवॉइड इट, अवॉइड, ध्यान ही मत दो। हेलो हेलो हेलो, राम राम भाई सब ने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज चलते हैं देवों के घर, यानी कि देवघर। जी हाँ, आज जा रहे हैं हम झारखंड देवघर, बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन, हमारे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ। और बाइक हमारी रेडी है भाई। आपने देखा भाई कितनी मेहनत लगती है भाई साहब। मैं कहता हूँ कि ये जो 3 बैग है ना, 2 साइड में है सेडल बैग एंड ऊपर जो है ये मेरा मेन लगेज है, इनको टाई अप करने में और सब कुछ पैकिंग वैकिंग करने में कम से कम 1 घंटा जाता है भाई मॉर्निंग में। और अब जो है फाइनली हमारी निकलने की बारी है। निकलते हैं भाई, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर अभी राइट नाउ मैं हूँ भुवनेश्वर के अंदर, बहुत ज़्यादा हीट है भाई साहब। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्वेट आ रहा है। और बाइक रेडी है, लगेज रेडी है, हम भी रेडी हैं। चलो चलते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको राइड पर। लो जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी। और राइट नाउ अगर आपको टाइम बताऊँ मैं तो 5:20 हो रहे हैं भाई मॉर्निंग के। और मॉर्निंग में हम इसलिए निकले हैं क्योंकि आज जो है हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है झारखंड के अंदर देवघर। और मैं अभी राइट नाउ भुवनेश्वर में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। और भुवनेश्वर से देवघर 628 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, इतना दूर है। और टोटल राइड जो होने वाली है वो 13 घंटे के आसपास है, नॉन स्टॉप। काफ़ी लंबी राइड है, इसलिए मैं मॉर्निंग में निकला। और मॉर्निंग में निकलने का एक बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो है आज हीट वेव की वार्निंग है। और पिछले 3 दिन से जो है लगातार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब हीट इतनी ज़्यादा है, एसी के बिना आप नहीं रह सकते भाई, बिल्कुल नहीं रह सकते। और यहाँ के लोकल से मैंने जब बात करी तो वो ये बोल रहे थे, भैया इतनी गर्मी भुवनेश्वर में कभी भी नोट नहीं की गई है। गर्मी होती है भुवनेश्वर में बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है भाई। मैं नासिक में गया, नासिक में भी उन्होंने ये बोला कि भाई पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से हीट बढ़ गई है। तो भुवनेश्वर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस साल की गर्मी सच में भाई साहब दिमाग ख़राब कर रही है बहुत ज़्यादा। अर्ली मॉर्निंग अगर हम निकले हैं तो हम ट्राई करेंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रेच आउट करेंगे। और मैक्सिमम जो है हम इस टाइम पर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गर्मी नहीं है। लेकिन 13 घंटे की राइड है भाई, कितना भी हम स्ट्रेच करने की कोशिश करें लेकिन टाइम तो लगने वाला है। 628 किलोमीटर जो है हमें कवर करना है आज। और व्हाट द थिंग इज़, मैं ग्लव्स भी नहीं पहन सकता बिकॉज ऑफ मेरे हाथ में जो चोट लगी थी ये ठीक नहीं हुई भाई अभी तक। और जब भी मैं ग्लव्स पहनता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे नकल्स हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा पेन करता है। फिर मॉर्निंग में भाई साहब राइड भी स्टार्ट करी पूरे जोश में। और अब पता चल रहा है भाई, सबसे पहला कैमरा तब आया ना तो मैंने स्पीड की तरफ देखा। मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं चला सकते हम, क्योंकि यहाँ पर हर 5 किलोमीटर के बाद जो है
आपको स्पीड कैमरा देखने को मिलेगा भुवनेश्वर से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो पूरी टू भुवनेश्वर वाले रोड पर भी आपको बैक टू बैक कैमरा देखने को मिलेंगे, और उन कैमराज पे जो है स्पीड आपकी शो नहीं करता, और आपकी स्पीड लिमिट इतने अच्छे रोड पर बाइक के लिए है 40 और कार के लिए है 60। ये देखो सामने जो है 40 की स्पीड लिमिट दिखा रहा है। इतने अच्छे रोड पर 40 की स्पीड लिमिट और स्पीड कैमरा के साथ कैसे करेंगे हम कवर। बट 12 घंटे 34 मिनट यानी कि 12.5 घंटे की राइड है हमारी। ये है भाई महानदी, भुवनेश्वर से निकल के करीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे बहुत बड़ा ब्रिज आता है। ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी शायद आपको दिखाया था। ये नदी जो है पूरी सूखी पड़ी है, रेत है इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द लाइक एरिया में रेत है, और लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है। वैसे पूरी सूखी हुई है बिल्कुल नदी, और मज़ा आ रहा है भाई राइड करने में वाकई में। और मैंने हिंदी सॉन्ग चला लिए हैं, और हिंदी सॉन्ग के अंदर मैंने टाइप क्या किया है, वो किया है भाई सनी देओल के गाने। भाई साहब क्या ही बताऊँ आपको। अभी ये गाना चल रहा है और इसमें है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे और मैं मर जाऊं। क्या लिरिक्स है इसके। जब मरना ही है तो लड़का क्यों चाहिए भाई। भाई साहब क्या मैं बताऊं भाई, 10,000 किलोमीटर फाइनली। पहले 10,000 किलोमीटर तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिए भाई, और तुम्हारा भाई हरियाणा से उड़ीसा के अंदर है। आज तारीख है आई गेस, कितनी तारीख है आज? आज है भाई 23rd ऑफ मई। मैंने बाइक ली थी 25th ऑफ मार्च को। लेस देन, मैं कह सकता हूँ 2 मंथ, लेस देन 2 मंथ के अंदर 10,000 किलोमीटर होगी भाई। क्या बात है भाई, लव इट मैन, लव इट। हाउ आर यू? या शो शो भाई मिल गए भाई 24 BH। क्या बात है, मिलते हैं भाई से साइड में रोक के। भाई के पास ट्रैम्प है। किधर जा रहे हैं? हाउ आर यू? आई एम गोइंग टू द झारखंड। झारखंड बाबा बैद्यनाथ। देवघर देवघर देवघर। जब भी भाई ऐसे राइडर मिलते हैं ना मेरे को, तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और भाई अपने घर जा रहे हैं, अभी रास्ते में मुलाकात हो गई, तो आगे का करीबन 150 किलोमीटर का सफ़र जो है हम साथ करने वाले हैं। सेम ही रूट से जा रहे हैं। और अभी जो है मैं देवघर जाऊंगा वेस्ट बंगाल की तरफ होते हुए। हालांकि वेस्ट बंगाल के अंदर हम स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू आपको पता ही है भाई ये पॉलिटिकल इश्यूज जो मैटर वगैरह चल रहा है अभी राइट नाउ, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज़ आई एम अ सोलो राइडर दैट्स वाई, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। वेस्ट बंगाल से होते हुए निकलेंगे बट स्टे नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा वेस्ट बंगाल में ज़रूर एक्सप्लोरेशन करेंगे भाई, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे वेस्ट बंगाल को। भाई साहब क्या ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है यहाँ, पूरा ट्रक ख़त्म हो गया भाई। शिट मैन, थोड़ा सेफ राइड किया राइड नहीं, सेफ ड्राइव किया करो भाई। लो जी, नाउ इट्स फ्यूल अप टाइम। वैसे दिखा रहा है 248 की रेंज दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम फ्यूल अप करेंगे बिकॉज ऑफ फ्यूल की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है भाई इस साइड में। आगे मिले ना मिले, इसलिए पहले ही फ्यूल अप करा लेते हैं। भाई को भी फ्यूल अप कराना था तो हम यहाँ रुक गए, यहाँ से कॉफ़ी वगैरह उठाते हैं और फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। लो जी, फाइनली जो है एक ब्रेक ले लिया है मैंने और समर्थ भाई ने, और यहाँ पर भाई ने ऑर्डर किया है अपना खाने के लिए, और मैंने कॉफ़ी लिया है एक। कॉफ़ी से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो अभी तक जो है 170 किलोमीटर जो है मैं कवर कर चुका हूँ, और दिस वन इज़ लाइक GOBP। भाई ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लाइक अ टिम होटन्स, जैसे कनाडा के अंदर टिम होटन्स होता है या मैकडी होता है,
सेम है गैस स्टेशन की तरह। गैस स्टेशन के ऊपर चाय कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हो। तो इंडिया के अंदर भी भाई वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासकर जियो लेके आ रही है। और मिलवाना भूल गया भाई, भाई से मिलो, कैसे हो? बस ठीक. I'm Samarth and we met on the road. हाँ, So it was a good experience to ride together and we are going to part ways in like further down the road. so he's basically from Bhubaneswar, right? Yeah. But he live in Kolkata. So I am going to the देवघर. So देवघर जा रहा हूँ भाई डायरेक्टली। और राइड आपको पता ही है आज कितनी लंबी होने वाली है। रास्ते में सपोर्ट के लिए भाई मिल गया है, समर्थ भाई, तो सफ़र थोड़ा इजी हो जाएगा। दैट्स द थिंग। बाकी अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा. अरे फेलो राइडर्स को मिलना, it's rare in India. You'll not find much. But if you do get a group and if the culture is good among the group, it's an experience. But nowadays I can see they are more Nowadays, rider and definitely because people on Instagram and YouTube are much more, you know. they are more active. I was a car guy, a guy called Anurag Salgaonkar. He lives in Mumbai. So during lockdown, I used to binge watch his vlogs. So from that, I got an interest in biking, and here I am riding along. That's good man. तो भाई मिलते हैं आपको बैक टू द रोड। पहले कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर लेते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाकी आपको वापस रोड पे मिलते हैं भाई। और आज की जर्नी पूरी देखनी बनती है। लो जी, अब यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। यहाँ से निकलते हैं एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचने की ट्राई करेंगे। हाँ, गर्मी बढ़ती जा रही है यार, क्या करूँ। अब फाइनली मैं बोल सकता हूँ भाई, इंडिया के अंदर भी गैस स्टेशंस होते हैं। जी हाँ, आज जैसे जियो का मैंने देखा, जियो बीपी करके है ये, तो इट्स काइंड ऑफ भाई गैस स्टेशन ही है। सब कुछ खाने का पीने का और बाइक से रिलेटेड भी सामान आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो अच्छा लगा भाई, इंडिया भी लाइक एज अ फॉरेन कंट्री की तरह जो है लाइक थोड़ा मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। और ये अच्छा भी है, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको ऐसे जो है नाइट में कैफ़े वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर चाय कॉफ़ी कुछ भी चाहिए होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। ये है भाई लास्ट टोल टैक्स उड़ीसा का, आप कह सकते हो। इसके बाद जो है अराउंड 1 या 2 किलोमीटर के बाद जो है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग जाता है, और ऑफिशियली हम वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर करेंगे भाई। अब टोल टैक्स को क्रॉस कर दिया है और अब हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में स्टे नहीं है आज हमारा, ऑल द वे हम कवर करेंगे, लाइक नॉर्दर्न पार्ट आप कह सकते हो, वो हम कवर करेंगे आज में जो है वेस्ट बंगाल पूरा हम जो है क्रॉस कर देंगे। भाई इतना छोटा सा बोर्ड लिखा है वेलकम टू वेस्ट बंगाल, और ये भाई आ गया चेक पॉइंट वेस्ट बंगाल का। यूजुअली हम जो है दिखाते हैं कि भाई चेक पॉइंट राजस्थान का बहुत अच्छा था भाई, और एमपी का भी चेक पॉइंट अच्छा था, और ये है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भाई। जैसे ही टोल टैक्स क्रॉस करोगे आप, तो आप यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक चौकी है और वो छोटी सी चौकी है। फाइनली हम पहुँच गए भाई वेस्ट बंगाल के अंदर, तो हम वेलकम कर लेते हैं, वेलकम टू वेस्ट बंगाल। एंड भाई कुछ कह रहा है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई कह रहा है वेलकम टू वेस्ट बंगाल। थैंक यू सो मच ब्रदर। वैसे देखा जाए तो भाई की बाइक बड़ी मस्त लग रही है ना, ब्लैक कलर है, और दिस वन इज़ लाइक ट्रैम्प 400, काफ़ी अच्छी बाइक है। और वो जो भाई के बैग पे आप वो क्लचर देख रहे हो ना, उसके पीछे स्टोरी है। बट वो थोड़ी प्राइवेट है, बट आप समझ जाओ। बाकी जब भाई ये वीडियो देखेगा ना, तो वो ज़रूर हंसेगा इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे इस क्लचर की स्टोरी पता है। यहाँ से है भाई 61 किलोमीटर, और कोलकाता जो है 191 किलोमीटर है।
तो हम खड़गपुर से ही जो है वो सेपरेट हो जाएंगे दोनों भाई। भाई कोलकाता की तरफ जाएगा और हमें जाना है आगे देवघर की तरफ, यानी कि हम जा रहे हैं झारखंड। तो अभी 61 किलोमीटर और है हमारा सफ़र साथ में, उसके बाद हम सेपरेट हो जाएंगे। बाकी रोड अच्छे हैं लेकिन थोड़े नैरो हैं, और यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू लाइक ट्रैफिक मैं देखूँ तो अगर ये एक लाइन और एक्स्ट्रा होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। नाउ इट्स 10:30 भाई, 10:30 हो रहे हैं, और एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, हाइड्रेशन ब्रेक भाई ने भी। और अब जो है 7 किलोमीटर के बाद जो है भाई चले जाएंगे कोलकाता की तरफ और हम चलेंगे देवघर की तरफ, यानी कि झारखंड की तरफ। बाकी भाई के साथ बहुत अच्छा लगा भाई राइड करके। और अभी 7 किलोमीटर के बाद वैसे भी हम अलग होने वाले हैं, तो फिर लाइक लिटरली ये लगेगा कि थोड़ा मुझे ही आगे स्ट्रेच करना पड़ेगा। 2 बंदे होते हैं तो पता नहीं चलता स्ट्रेच का। और 7 घंटे 10 मिनट की राइड अभी भी बाकी है हमारी। 306 किलोमीटर और आगे जाना है भाई। मतलब इतना सफ़र कर लिया हमने टोटल, इसमें अराउंड 6:30 के आसपास था, और मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। साथ में किया, भाई भी वहीं से आ रहे थे, ऑलमोस्ट वहीं से रास्ते में मिल गए थे मुझे। तो अब जो है बाकी का जो सफ़र है वो मुझे अकेले करना है। और राइट नाउ इट्स लाइक टू मच हीट मैन, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, स्पेशली जैकेट के साथ। इसके अंदर सारे जो है आर्मर लगे हुए हैं, इवन तो चेस्ट भी लगा हुआ है, शोल्डर का भी है, बैक भी है, तो इतनी ज़्यादा हीट लग रही है ना, बहुत बहुत ज़्यादा सहन नहीं हो रहा भाई राइट नाउ। और आज तो वार्निंग भी है हीट वेव की। भाई एक बार चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहा है बाइक। रेडी रेडी, लेट्स गो। चलो भाई चलते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा लगा भाई के साथ राइड करने में। आगे से जो है हमें रखना है लेफ़्ट, हमारा लेफ़्ट जाएगा, भाई का राइट जा रहा है, तो दैट्स अ थिंग। यहाँ आगे से हमारा यू टर्न है। ऐसे बाई करके नहीं जाएंगे भाई, अच्छे से बाई करके जाएंगे भाई को। यू नो गो स्ट्रेट, आई विल टेक अ लेफ्ट। चलो अच्छा था। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कोलकाता में एकदम जरूर। मैं इसका देहरादून में हूँ, आप उधर होगे तो बताना। देहरादून में? 2 साल में देहरादून में। अच्छा अभी आओगे तो उस टाइम में। ओके, मैं देहरादून आऊँगा जब टेक्स्ट करूँगा। अभी आप देहरादून कब जाओगे? I'll be in contact, I'll let you know. 2 years in Dehradun, then I'll get a job. ओके So wherever I'll be, I'll let you know. फॉर श्योर, चलो वी विल बी इन टच, वी विल बी इन टच। एकदम एकदम। Okay. Safe and enjoy your trip. थैंक यू सो मच ब्रदर। आराम से पहुंचना। अरे बिल्कुल ओके, चलो जाके मैसेज करना है, जाके मैसेज कर देना। हाँ हाँ एकदम ओके ठीक। चलो अब बाकी की राइड हमें खुद ही करनी है भाई। 297 किलोमीटर एंड इट्स गोना बी टेक 7 आवर्स। यहाँ तो भाई कुछ डिफोरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा हैवीली। नहीं यार पेड़ तो नहीं है, कुछ हो रही है कि ओके ये रिसाइकिल कर रहे हैं भाई, तारकोल को रिसाइकिल कर रहे हैं। बट पोल्यूशन कितना हो रहा है भाई, इसी तारकोल को रिसाइकिल करके दोबारा से रोड बनाई जा रही है। भाई ये नेशनल हाईवे है, ये वेस्ट बंगाल का नेशनल हाईवे 14, और यहाँ से दिखा रहा है मुझे 37 किलोमीटर स्ट्रेट, और उसके आगे भी ये ऐसा ही है। भाई साहब नेशनल हाईवे हरियाणा के तो 6 लेन है,
इट्स नॉट अबाउट लेन, इट्स अबाउट ट्रैफिक। भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा नैरो हाईवे है भाई यहाँ के तो, लाइक इसको ये तो नॉर्मल रोड कह सकते हैं इसको। आप ट्रैफिक देख पा रहे हो? 10 से 15 मिनट हो गई हैं भाई, आगे भर ही नहीं रहा पेट्रोल, क्या बात हो गई है, आई डोंट नो। लाइन में खड़े हैं सारे, पेट्रोल ही नहीं है। नहीं है तो भाई इतने लोग क्यों खड़े हैं, पेट्रोल नहीं है तो? लेट आस्क भाई। भाई बाकी सबको तो ये पेट्रोल दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों नहीं दे रहे फिर पेट्रोल? दूसरे स्टेट की बाइक है इसीलिए? अरे बाबा कोई नहीं, दूसरे पंप से ले लेंगे, चलो कोई नहीं। लो जी, एक और पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ पर फिल करवाते हैं। होप सो यहाँ पर पेट्रोल मिल जाए, मिल ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। यहाँ मिल गया। प्राइस नॉर्मल वाले का प्राइस क्या है? 10 रुपया 99 पैसा। 110। 110.99 ओके, फुल कर दो। एटलीस्ट हमें फ्यूल मिल गया है और अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। द थिंग इज़, पता नहीं क्यों पिछले पंप पे पेट्रोल नहीं दिया, आई डोंट नो द रीज़न, बट पिछले पंप पर पानी भी नहीं था, यहाँ पर है मुझे पानी भी मिल गया, हालांकि ठंडा नहीं है बट पानी मिल गया और उसके साथ साथ पेट्रोल भी मिल गया भाई। अब हमारा टैंक दोबारा फुल हो गया है, तो अभी रेंज दिखा रहा है भाई, रेंज अभी तो अपडेट ही नहीं हुई है, तो इसमें प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि पहुंच जाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। अब 290 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 290 किलोमीटर तो आराम से टैंक निकाल देगा। द थिंग इज़, वहाँ जाके अब हमें फ्यूल अप कराना है, तो वेस्ट बंगाल हम क्रॉस कर देंगे इसी टैंक के अंदर, होप सो। और सामने भाई साहब टोल टैक्स आ गया, इस रोड के लिए टोल टैक्स तो मैं कभी ना दूँ। ये आगे जो बाइक जा रही है ना, ये दोनों भाई जो है मतलब दे ट्राई टू लाइक रेस करना चाह रहे हैं, और मैंने मेंटेन कर रखी है 70-75 की स्पीड अपनी, और बार बार आगे पीछे हो रहे हैं मेरी बाइक के। द थिंग इज़, अगर मैं रेस करने पे आया तो बहुत पीछे छूट जाएंगे भाई लोग, लेकिन उस टाइप के रोड भी तो हों। यहाँ पर ना तो चला सकते हैं अच्छे से, यहाँ नॉर्मल चल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। एज अ राइडर ये चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगती भाई। ट्रैक है रेस के लिए तो वहाँ पर रेस कर सकते हैं। अभी अभी बचा हो भाई अभी, बट बिलीव मी, अगर आप राइडिंग करते हो और ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि रोड पे ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो अवॉइड ध्यान ही मत दो। अगर आप ध्यान दोगे उनको अटेंशन मिलेगी और वो और ज़्यादा करेंगे वो चीज़। या तो आप स्लो डाउन हो जाओ या फिर उनसे आगे निकल जाओ, दैट्स द ओनली थिंग। मैंने स्लो डाउन करी, उस भाई ने भी स्लो डाउन कर ली, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। मैं कहा भाई तू जा, आगे जा, मैं और स्लो डाउन कर लेता हूँ अपने 50। अभी देखते हैं बाइक, मतलब अगर अब भी भाई ने स्लो डाउन करी दैन इट्स, मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई बाहर के जो लोग आते हैं उनके साथ ऐसा ही बिहेव होता है, या फिर हर किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, बट सम पीपल आर लाइक दैट विच इज़ नॉट गुड। और एज अ सोलो राइडर ये चीज़ हम अनसेफ के अंदर काउंट करते हैं कि दिस इज़ अनसेफ। इसके भी अलग तरीके हैं डीलिंग करने के, वो फिर मैं अलग पैटर्न से डील करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से वो चला रहे हैं इट्स नॉट सेफ।
और ना मैं वैसा करना चाहता हूँ, इसलिए स्लो डाउन, बेटर टू बी स्लो डाउन। ये रोड रेज वाली जो भाई ने ये स्टार्ट कर दी ना, और उसकी वजह से मैं स्लो डाउन हो गया। अभी उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आई हैव टू ड्राइव लाइक 5-6 आवर, एटलीस्ट 6 आवर मोर। उनके हिसाब से तो बस भाई के साथ रेस लगा लो, ये कर लो, वो कर लो ना। उनकी वजह से मैं अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख के मैंने स्लो डाउन कर लिया है। एंड इट कॉस्ट लाइक, कॉस्ट तो क्या ही है, बस मुझे स्लो डाउन करके खुद ऐसा 30 मार खाने वाली चीज़ होगी हो जैसे ना। मैं 60 पे आ गया हूँ भाई, अच्छा खासा 80-90 पे क्रूज़ कर रहा था। एंड दे विल लाइक प्ले करते हैं। आई हेट इट मैन, हेट इट रियली। ऐसा किसी भी स्टेट में मेरे साथ नहीं हुआ। आप लोग बोलेंगे भाई आप वहाँ जाके ऐसा बोल रहे हो, भाई एक्चुअल में हो रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। और एक्चुअल में मैं ये व्लॉग के अंदर डालूँगा ज़रूर कि ऐसा हुआ है।